हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्टबुक.com पे स्वागत करता है और हमारे साथ है यहाँ पर क्वांट एक्सपर्ट नीतीश सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स हो चुके हैं कंडक्ट। मतलब अब दोस्तों जितने भी फेज होने थे, फेज 5 तक थे, वो सारे फेज हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए दोस्तों एक जो बहुत समय से क्वेश्चन कर रहे थे, सर कट ऑफ क्या हो सकती है। तो दोस्तों हमने सारे अब दोस्तों जो फेजेस थे उनको एनालिसिस किया है और क्या प्रीवियस ईयर कट ऑफ रही है वो भी हम कंपेयर करेंगे और क्या इस साल जा सकती है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यहाँ पर हम एक बार नजर मारेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह का फॉर्मेट होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो बच्चे अभी आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, उनके लिए भी दोस्तों ये बहुत यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पाओगे, आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं: जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस। और दोस्तों हर एक उसमें देखेंगे तो 25, 25, 30 और 20। तो यहाँ पे दोस्तों हर एक सेक्शन में अगर आप देखोगे तो अलग अलग है आपके सामने 25, 25, 30, टोटल 100 क्वेश्चन। और दोस्तों 100 मार्क्स का पेपर होता है और यहाँ पे दोस्तों 90 मिनट दिए जाते हैं। मतलब आपको दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 56 सेकंड दोस्तों एक क्वेश्चन को करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, अगर हम बात करें। और दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स भी होता है, 1/3 जो है दोस्तों वो नेगेटिव मार्क्स भी होता है, ये भी याद रखेगा। तो इस पर ध्यान से, जिन्होंने यहाँ पर अभी दिया था, हमने बहुत से लोगों से एनालिसिस भी किया, डाटा एनालिसिस किया, पूरा पोल्स वगैरह कराए थे, उसके बेसिस पे कट ऑफ देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे प्रीवियस ईयर पे और नीतीश सर आपको यहाँ पर दिखाएंगे। यस तो गाइस थोड़ा प्रीवियस ईयर पे ऐसे नजर घुमा लेते हैं थोड़ा कि क्या क्या चल रहा है, क्या चला था पिछली बार। अगर 2018 की बात करते हैं तो गाइस कुछ जोन्स की बात है, हमने शायद पहले भी आपके सामने प्रेजेंट किया, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं अपने पास। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अगर किसकी बात करें, यहाँ पर अगर रांची की बात करें तो रांची में अगर हम कम्युनिटी की बात करें, अनरिजर्व का हम यही लेके चलेंगे। ठीक है, अभी फर्दर अगर बात करें, बाकी अगर आपको देखना है तो वो भी आपके सामने विजिबल है। ठीक है, हाँ सॉरी, तो वो भी आपके सामने विजिबल है। तो आगे अगर चलते हैं गाइस, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कोलकाता तो गई थी वहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ, दैट इज 80 यहाँ पर कट ऑफ गई थी। अब देखो पिछली बार जो यहाँ पर अपना कट ऑफ सॉरी नॉर्मलाइजेशन का सिनेरियो था वो भी बहुत एक यूनिक वे में था, या फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला था। मतलब बच्चों के 30-35 नंबर तक बढ़े हुए हैं, मतलब कि 100 से भी ऊपर नंबर गए हैं। बट फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ कि जनरली क्या एक नॉर्मल एक जो मार्क्स गया था, ठीक है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कट ऑफ सॉरी नॉर्मलाइज का पैटर्न ही चेंज हो चुका है, शिफ्ट वाइज ही आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी, तो उससे कुछ लेना देना है। बट फिर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई थी पहले। और गाइस मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि कट ऑफ कम कैसे हुई है इस बार भी, जैसे कि आपने सेशन अगर नहीं देखा तो उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो गाइस अगर फर्दर देखा जाए यहाँ पर कम्युनिटी की बात करें तो 73 गई थी कट ऑफ भुवनेश्वर की। ठीक है, और फर्दर अगर अजमेर की बात करते हैं तो 73 गई थी अजमेर की कट ऑफ। मतलब कि हम लोग एक रिलेशन देखो, ठीक है, 80 के आसपास रहे, 80 के अभी तक बिलो ही है और 70 के अबव है। ठीक है, 70 अबव और 80 के बिलो, मतलब कि एक कितने का 10 नंबर्स का गैप देखने को मिल रहा है। अब गाइस आपने अगर अपने को पता नहीं है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कट ऑफ कम कैसे जाती है। क्या होता है ना, कभी कभी जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, डीवी दे देते हैं बट ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर कुछ लेते हैं जॉब, ज्वाइन कर लेते हैं बट उनका कहीं जॉब लग जाता है, या फिर कोई वर्किंग कंडीशन सही नहीं होती तो वो शिफ्ट कर लेते हैं। तो या फिर डीवी आपके पास फिर से आता है, और जब वो डीवी फिर से होता है तो वो कट ऑफ फिर से रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कि मान लो कि अगर आपने अभी एग्जाम दिया, ठीक है, 2019 वाला एग्जाम दिया और 4 साल के बाद अगर मान लो कि कुछ वैकेंसीज मतलब कि बच गई, ठीक है, उनको रिक्वायर्ड है, उनको अगर मान लो कि आरआरबी ग्रुप डी में कोई पोस्ट है, उनको रिक्वायरमेंट है, तो गाइस आपने अगर यहाँ पर अपने दोनों स्टेजेस क्लियर किए हैं और आपको लगता है कि आप लोग यहाँ पर फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक और चांस दिया जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितनी जैसे वेटिंग लिस्ट का आपको देखा होगा, रेलवेज में होता है वेटिंग लिस्ट होती है तो आपको यहाँ पर सीट मिल जाती है, तो वैसे ही अगर कोई छोड़ के जाता है तो आपको यहाँ पर बुलाया जाता है दोबारा से। ठीक है, तो कट ऑफ वेरी कर जाती है एट द एंड ऑफ द मैं कह सकता हूँ कि 2 और 3 ईयर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्जामिनेशन, जैसे 19 का है, 18 का भी देखा, अगर 18 का आपने अगर वो कट ऑफ वाला सेशन नहीं देखा तो उसको भी आप जरूर से जाके देखिएगा। अब गाइस इस बार रिस्पॉन्सेज क्या क्या है हमारे पास, ठीक है, कुछ मैंने एक अंदाजा लिया है, ठीक है, अंदाजा इन द सेंस कि एक एवरेज लिया है, जहां पर हम लोग एनालाइज कर रहे होंगे कि कितने कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था। 43% अटेम्प्ट किया, 66 टू 75%, 66 टू 75 नंबर का अटेम्प्ट किया था 43% बच्चों ने। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें 86 एंड अबव चल गया। ठीक है, उसके बाद 76 एंड 85, मतलब इसी रेंज के आसपास चल रहे हैं हम लोग। फर्दर 66 टू 75 भी गया, ऐसा नहीं कि नहीं गया। ठीक है, अब गाइज ये इतना ज़्यादा वेरिएशन हमको नॉर्मलाइजेशन में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जिसकी शिफ्ट ऐसी थी
वो शिफ्ट वाइज ही आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। इतना चिंता छोड़ दीजिए कि हमारे यहाँ पर अटेम्प्ट कम थे तो हमको यहाँ पे बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। वो ऑन द डिपेंड ऑफ शिफ्ट जो होगी उसके बेसिस पर कट ऑफ डिसाइड होगी, या परसेंटाइल बना जाएगा, ठीक है। इस पर कट ऑफ का परसेंटाइल बना जाएगा, ठीक है। तो ये है। और गाइस यहाँ पर ये आई थिंक हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बट फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट अगर सभी की जो मेजर यहाँ पर रीजन्स है, जो जोन्स है, उसका जो कट ऑफ है यहाँ पर मैं रखा है, ठीक है। और गाइस यहाँ पर जो एडिशन हुआ है वो हुबली का हुआ है, चेन्नई का हुआ है, सिकंदराबाद, अच्छी आई थिंक सिकंदराबाद का ऑलरेडी था, हुबली एंड चेन्नई का जैसे अभी रिसेंटली 5th फेज का भी एग्जामिनेशन हुआ था, तो वहां पर भी जो एग्जामिनेशन अभी हुए हैं रिसेंटली उसका मैंने इंक्लूड किया है। तो देख सकते हो मतलब कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसीज, अटेंडेंस हमने देखा था अटेंडेंस कम जा रहा है, बट गाइस अटेंडेंस स्टार्टिंग के जो 2-3 फेजेस उसमें कम था अटेंडेंस, बट बाद में जो अटेंडेंस की जो मात्रा है वो एज अ नॉर्मल देखने को मिली, मतलब 60% 60 to 70% बच्चे एग्जाम देने आ रहे थे, क्योंकि अब इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, बच्चे कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। कईयों ने आइडिया ही ड्रॉप कर दिया, अच्छा हम लोग अपना कह सकते हैं कि प्रोफेशन चेंज करें, हम इसको एम नहीं करें, हम किसी और चीज़ को एम करें। मतलब करोड़ों बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था, वहाँ से कहीं मैं कह सकता हूँ कि 70-80 लाख मैक्सिमम अगर लेके चले तो उन बच्चों ने एग्जाम तो दिया ही दिया है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर कितना अभी जा सकता है कट ऑफ, गाइज ये हमने एनालिसिस किया, जैसे कि सर ने बताया था डेटा एनालिसिस। जो भी हम लोग बच्चों से बात करते हैं, जो भी हम पोल्स करते हैं, पोल्स के रिस्पॉन्सेज दिखा रहे, जो टेलीग्राम से करते हैं हम अपने रिस्पॉन्सेज गैदर, फिर बच्चों से बात करते हैं, जो भी अपने पास डेटा रहता है, ठीक है। ऑन द डिपेंड ऑफ, आपको पता है टेक्स्ट बुक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे कितने बच्चे एग्जाम देने आते हैं, टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट देने आते हैं, तो सारे डेटा के हिसाब से हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो गाइज अगर हम आरआरबी ग्रुप डी का ओवरऑल एक कट ऑफ लेके चलें तो गाइस अगर अनरिजर्व कैटेगरी से 65 से ज़्यादा अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। ओबीसी का अगर बात करें 60+, एससी की बात करें 50+ एंड 45+ अगर एसटी की बात करते हैं तो गाइस ये तो देखो, ये तो बात हो जाती है। एक देखो अभी हम ऐसे भी नहीं बता सकते कि अच्छा इतनी जाएगी कट ऑफ, क्योंकि इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, ठीक है, इतना बड़ा एग्जामिनेशन, बट हम हाँ एक रेंज लेके आ सकते हैं कि अच्छा इतना तो होगा ही। और गाइस ऑन द बेसिस हम ऐसे ही करेंगे अच्छा इतना हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ठीक है। जो भी बच्चे यहाँ पर रिस्पॉन्स देते हैं उनके बेसिस पर बता सकते हैं हम लोग। हम तो ऐसे तो नहीं बता सकते कि अच्छा यार इतने बच्चों ने एग्जाम दिया है, इतना इतना अटैम्प्ट किया है तो हमने इतना बता दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। बट गाइज मैं भी चाहता हूँ, ठीक है, हम भी चाहते हैं कि आप लोग अपना रिस्पॉन्सेज इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डालें। कितना आपको लगता है जा सकता है, कितना आपने अटैम्प्ट किया है, कौन सी चीज़ आपको लगी कि उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, और यहाँ पर क्या हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं फर्दर। बट बाकी अगर देखा जाए गाइज अपनी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, हमको चाहिए जॉब। तो गाइज हमारा जो एम होना चाहिए वो अगली जो स्टेप है, ठीक है, पीईटी, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन शुरू कर देना है, रनिंग का है, ठीक है। जैसे भी आपको लगता है कि फिटनेस आप लोग अचीव कर सकते हो उस लेवल की, तो आपको अचीव करनी ही है। अब गाइज वैकेंसीज़ की अगर बात की जाए, फर्दर वैकेंसीज आएंगी कि नहीं आएंगी, गाइज ज़रूर से आएंगी वैकेंसीज, क्योंकि देखो ना जो कोरोना वायरस का टाइम था उसके बाद, ठीक है, इतना ज़्यादा जो एक गैप आया है, तो उसके बाद देखो वैकेंसीज अगर बात करें, एसएससी ने इतनी ज़्यादा वैकेंसीज निकाली हैं, ठीक है। अभी आई थिंक अनाउंसमेंट भी हुआ था कितने ज़्यादा फॉर्म फिलअप होंगे यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर हाई कोर्ट के भी वैकेंसीज निकली हैं, कि हाई कोर्ट की भी वैकेंसीज फिल होना शुरू हो गई हैं, जैसे हम न्यूज़ पढ़ते थे हर बार की हाई कोर्ट में ही एनफ एम्प्लॉयज़ नहीं है, ताकि जिससे हमारा मतलब पेंडिंग जाती हैं चीज़ें। तो मतलब कि ये प्रोसेस ही फास्ट होना शुरू हो गया है, ठीक है, एक्सपीडाइट हो गया है वर्क के। तो आपको भी अपना प्रिपरेशन ना अप टू द मार्क रखना है, हमको गैप नहीं रखना है, क्योंकि गैप अगर रख दोगे ना जो चीज़ें आपने पढ़ी है वही भूल जाएंगे। जीके की बात करें, अपने फॉर्मूलाज की बात कर लें, ठीक है, कुछ भी कोई भी चीज़ हो, ठीक है, अगर हम किसी फ्लो में चल रहे होते हैं और उस फ्लो में अगर कहीं गैप आ जाता है तो हमारे प्रिपरेशन लेवल में ओवरऑल गैप आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रिपरेशन को नहीं छोड़ना है, तो प्रिपरेशन को चालू रखना है। तो गौरव सर आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर? बस मैं यही कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे सर ने तो कट ऑफ बता दिया है कि आप अगर इसके ऊपर हैं तो सेफ जोन पे हैं, और पीटी की जो तैयारी है वो जारी रख लीजिए, क्योंकि अगला स्टेज वही होने वाला है। लेकिन मैं आपसे बस यही कहूँगा दोस्तों, आज आ चुकी है आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की, आई गेस, है ना सर? तो अभी आप लोग दोस्तों यहाँ पर कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इससे हमें भी पता चलेगा और आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि 14 को रिलीज होने वाला है, आज नोटिस आया है, नोटिस रिलीज ठीक किया है, उन्होंने। तो रिजल्ट भी देख लीजिए, रिलीज होने वाला है। तो इससे क्या होगा ना, आप जब कमेंट करोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा बच्चों के कितने सही हुए। क्योंकि देखिए जब आप निकल रहे थे एग्जाम सेंटर से तो बहुत से लोग बोले थे 90 अटैम्प्ट किया, किसी ने बोला 95, तो उससे समझ में आ जाता है दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, 90 कर लेंगे, अगर एक्यूरेसी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितने कट ऑफ जाने वाले। वैसे जो हमने डेटा एनालिसिस किया था उसी के हिसाब से यही आया है, और अगर आपने जो आंसर किया है उसके अगर आप बताएंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। और
अब बाकी आने वाले दिनों के एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। इसके आगे दोस्तों यहाँ पर कैसे प्रिपरेशन करनी है नीतीश सर आपको बिल्कुल अच्छे से बताएंगे कि A to Z चीज़ें आपको कवर करके चलनी है और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। यस गाइस, तो कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा अगर आप नहीं जानते हैं। गाइस टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया सुपर कोचिंग। गाइस सुपर कोचिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, वीडियो लेसन भी मिल जाते हैं और मल्टीपल फैकल्टीज़ के वीडियो लेसन मिल जाते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ अगर आप लेते हो ना, ठीक, अगर जैसे मान लो कि एक पैक लेते हो, हमको ऐसा होता था पहले कि हम लोग कोर्स लेते थे तो हमारे पास एक कंस्टेंट कोई फ्री हैंड नहीं होता था कि हम लोग किसी और फैकल्टी से अगर पढ़ना चाहें। बट यहाँ पर आपके पास फ्री हैंड है, आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। जो यहाँ पर 5 से भी 15 से भी ज़्यादा यहाँ पर फैकल्टीज़ हैं, ठीक है। अगर मैं कोई एग्जाम की बात करूँ, अगर मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात करूँ तो 15 से भी ज़्यादा आपके पास फैकल्टीज़ है। अगर एसएससी के एग्जाम की बात करूँ तो आपके 6 से भी ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि आपके पास ये एक फ्री हैंड है कि आप लोग कहीं भी जाकर किसी से भी पढ़ सकते हैं और अगर आपको जो सूटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो गाइस यहाँ टेक्स्ट बुक पे आपको क्या क्या मिलता है, 20+ वीडियो कोर्सेज मिलते हैं आपको बाय 5+ सुपर टीचर्स। यहाँ पर आपके पास और भी कुछ डेटा मिलता है, वो आपको मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा। जो 3000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट जो कि हम लोग जनरली पास के थ्रू खरीदते हैं, वो भी आपको यहाँ पर इंक्लूडेड मिलता है। और टेक्स्ट बुक पास आपको सभी एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाता है। गाइस कुछ सुपर टीचर है जो कि बेस्ट इंस्टीट्यूशन से आते हैं हमारे, ठीक है। राजीव सर, रीचा मैम, सोनी मैम, तो इनकी वीडियो क्लासेस भी आप जाकर देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, डेमो सेशन उसको जाकर देखिए। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो उस डाउट को रिजॉल्व करके दिया जाएगा थ्रू लाइव सेशंस। ये हमारे सुपर फैकल्टीज हैं, ये आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने वाले हैं। अब गाइस यहाँ पर कैसे इसको परचेज कर सकते हैं या फिर कैसे हम लोग जान सकते हैं, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं, उसको कैसे जानेंगे, वो मैं आपको एक लिंक के थ्रू बताना चाहूँगा, ठीक है। यूट्यूब से ही हम लोग जाएंगे, जैसे कि आप यूट्यूब का सेशन देख पा रहे हो अभी, तो मैं आपको यूट्यूब में लेकर चलता हूँ। यूट्यूब से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक कोई क्लास उठा लेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक क्लास चल रहा है, ठीक है। अभी जैसे कि अभी क्लास चला था अभी मैम का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, अच्छा ये तो खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अनन्या मैम का क्लास चल रहा है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेते हैं, इसको ही ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं एसएससी के लिंक को अप्लाई करता हूँ, तो एसएससी के लिंक को जैसे ही ओपन करता हूँ तो मेरे पास एक पेज खुलता है जहाँ पर है क्या, सुपर कोचिंग एसएससी। अब आपको कोई और एग्जाम टारगेट करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके सभी कोई भी एग्जाम है तो उस गोल को आप लोग टारगेट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, उसको आप टारगेट कर सकते हो। एसएससी को मैं एज ए कंसीडर लेके चलता हूँ क्योंकि एसएससी की अभी वैकेंसीज हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज भी निकली है और कैलेंडर भी रिलीज हो चुका है, मतलब कि वैकेंसीज अभी आनी है, टाइम भी डिफाइंड है, टेंटेटिव डेट्स भी डिफाइंड है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन विद इंडिया सुपर टीचर। तो यहाँ पर कुछ सुपर टीचर जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं। और गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली, सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। CGL 2020 2 न्यू पैटर्न्स, CGL CPO CHSL स्टेनोग्राफर IMD, तो सारे कोर्सेज आपको इसमें अवेलेबल मिलेंगे। गाइस यहाँ से ज्वाइन करेंगे आप लोग, ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के लिए अप्लाई कूपन कोड करिए, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। नीतीश NITIS चूज करेंगे आप लोग, NITISH आप यूज़ करेंगे, जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट, ठीक है। तो आप अवेल कर सकते हैं, जैसे कि 2400 का 12 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का 1600 रुपये का है और 3 मंथ्स का 1381 का है। तो मतलब आप जाइए, एक्सप्लोर करिए, देखो क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। और गाइज ये था हमारा आज का सेशन, आई होप कि आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा। और गाइज करते हैं अभी इस सेशन को यहीं रैप अप और मिलेंगे अपने अगले आने वाले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।